देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। पंजाब में बाढ़ की भीषण तबाही का मंजर, बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बनी ब्रह्मा कुमारी। पंजाब इन दिनों कुदरत का कहर झेल रहा है। बाढ़ के कारण चारों ओर तबाही ही तबाही है। 4 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कई गांवों के गांव इस भीषण त्रासदी से बेहाल है। लोगों को खाने पीने के साथ हर प्रकार के संकट पैदा हो गए हैं। इसी बीच ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी बाढ़ पीड़ितों की लगातार मदद कर रहा है। पंजाब के तपा सेवा केंद्र की बीके उषा, बीके राजलक्ष्मी तथा बीके कांता बहन संस्था से जुड़े 25 भाई बहनों की मदद से लोगों को जरूरत की चीजें प्रदान कर सहयोग कर रही है। खास तौर पर खाने के पैकेट, चीनी के पैकेट, सैनिटरी नैपकिन, चाय, मोमबत्ती, कपड़े, जूते आदि देकर लोगों की मदद की जा रही है। अब तक सैकड़ों लोगों को इससे सहयोग प्रदान किया जा चुका है। प्रशासन के साथ मिलकर कई गांवों के लोगों का सहयोग कर रही है। साथ ही संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड से भी राहत सामग्री भेजने की तैयारियां जारी है, जिससे लोगों को हर संभव मदद की जा सके। कि हमारा जो पंजाब राज्य है वो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं में से गुजर रहा है। बहुत स्थितियां नाजुक बनी हुई हैं। तो ऐसे ही जो हमारे सामने जब हम ऐसी स्थितियों को देखते हैं तो हमेशा से ही ब्रह्मा कुमारी संस्था को सहयोग की भावना जागृत होती है और ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरफ से सभी की सहायता से सहयोग पहुंचाए जाने का संकल्प लिया। ऐसे ही हम जब सुना तो सभी के सहयोग से तपा मंडी ब्रह्मा कुमारी आश्रम मॉडल टाउन की तरफ से सभी भाई बहनों ने भी सहयोग देने का संकल्प उठाया और उस लक्ष्य को पूरा भी किया। मुख्यालय में प्रशासनिक सेवा प्रभाग के तहत सम्मेलन का भव्य शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन स्थित विशाल डायमंड हॉल में प्रशासनिक सेवा प्रभाग के तहत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रशासकों, कार्यपालकों एवं प्रबंधकों ने भाग लिया। अतिथियों का यही कहना रहा कि इस सम्मेलन का आयोजन करके प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यात्म से जोड़ने का अनूठा प्रयास किया है। अधिकारी अगर तनाव मुक्त रहेंगे तो और अधिक नई ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। ओम शांति के एक मंत्र में शांति के साथ साथ सुकून, विश्वास, प्रेम, आस्था सब कुछ समाया हुआ है। संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी के सानिध्य में सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा प्रमुख सचिव डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह, राजस्थान अजमेर रेल मंडल के DRM राजू भुतड़ा, दिल्ली विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की संयुक्त सचिव ए धनलक्ष्मी, बिहार पटना से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव विभूति रंजन चौधरी ने भी अपने विचार रखे। घर की भी बात हो, काम की भी बात हो, खुद के अंदर हर प्रकार से परमात्म शक्ति है तो सब रिलेशनशिप्स बहुत स्मूथ चलती हैं। तो उस आधार पर फिर जो कारोबार है वो बहुत अच्छी तरह से चलता, नॉट जस्ट एफिशिएंटली बट विथ एक्सीलेंस। और जैसा हम जानते हैं कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का एम्पावरमेंट जरूरी है, तभी आप प्रभावी प्रशासन चला सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं। जब मैनेजर का या प्रशासक का या कार्यपालक का एम्पावरमेंट होगा, उसका सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। जो हमें सिखाया जाता है राजयोग मेडिटेशन, वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है उचित निर्णय लेने में, कठिन निर्णय लेने में, चैलेंजेस को हैंडल करने में। ये सम्मेलन सभी के लिए उपयोगी रहेगा और यहाँ पे जो अमूल्य शिक्षा दी जाती है उसे ग्रहण करूँ और उसे जीवन में धारण करूँ। मेरा मन की विचार, मेरा इनर स्ट्रेंथ, मेरा मन की क्लैरिटी, यही बनाते मेरे को सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर। वास्तव में एक अधिकारी से इतना तनाव रहता है, फिर भी एक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वो हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और निष्पक्ष निर्णय जो है लें। लेकिन जब कार्यभार, तनाव और दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है तो व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता, सहनशीलता, सकारात्मक सोच सब प्रभावित होने लगता है। ऐसे में मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जो न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे अंदर की कार्य क्षमता, एकाग्रता और सहनशीलता को भी बढ़ाता है।
मुख्य वक्ताओं में प्रशासनिक सेवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, प्रशासनिक सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, सचिव बीके शैलेश ने भी अपने भाव व्यक्त किए। सभी ने बताया कि प्रशासक का जीवन कर्मयोगी की तरह होना चाहिए। कर्मयोगी अर्थात कर्म और योग दोनों का संतुलन। अधिकारी आध्यात्मिक रूप से इतना सशक्त हो जो हर परिस्थिति का सामना कर सके। हर एक प्रशासक अपने लिए थोड़ा समय निकालकर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करे, जिससे परख शक्ति और निर्णय शक्ति में वृद्धि होती है और तनाव मुक्त हो जाते हैं। एक ही संस्था है जो इतनी बड़ी संस्था और उसका प्रशासन 3 बातों के आधार पर है। ये हमारी फैमिली भी है, ये हमारी इंस्टीट्यूशन भी है और ये हमारी यूनिवर्सिटी भी है। और तीनों में मात्र शक्ति का योगदान है। तो हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का प्रचार प्रसार और हमारे जीवन में उसको लाने का हम प्रयास करते हैं। तो जब तक आध्यात्मिक हमारे जीवन में नहीं होता है, भारतीय संस्कृति विश्व तक पहुंच नहीं सकते हैं। शिक्षक दिवस पर सेवा केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम। शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य शिक्षकों के अमूल्य योगदान को याद करना और उन्हें सम्मान देना है। सर्वोच्च शिक्षक परमपिता परमात्मा है और उनके सभी बच्चे मास्टर शिक्षक हैं, जो अपने कर्मों से औरों को शिक्षित करते रहते हैं। यह बात कही तनाव मुक्त जीवन विशेषज्ञ बीके पूनम ने, जो शिक्षक दिवस पर आयोजित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति भवन में नए भारत के पुनर्निर्माण में शिक्षकों का योगदान विषय पर नगरवासियों को संबोधित कर रही थी। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की प्रिंसिपल विजय शिंदे, धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण, बीके बीका प्रोफेसर निखिल ने भी अपने विचार रखे। इंदौर के प्रेम नगर में भी शिक्षक दिवस पर गुरु वंदन समारोह का भव्य आयोजन हुआ। समारोह का विषय रहा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में शिक्षकों की भूमिका। विशिष्ट अतिथियों में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर उपेंद्र धर एवं पूर्व डीन डॉक्टर संतोष धर, IIT DAVV कंप्यूटर सेंटर हेड आनंद मोरे, साथ ही स्थानीय प्रभारी बीके शशि ने विषय के तहत अपने भाव रखे। कार्यक्रम में शहर के अनेक शिक्षाविद, समाजसेवी, विद्यार्थी एवं संस्था से जुड़े बीके सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने इस आयोजन को अत्यंत प्रेरणादायी बताया और ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रयासों की सराहना की। जबलपुर के प्रेम नगर स्थित शिव उपहार भवन में ज्ञान और संस्कार समग्र शिक्षा के 2 आधार विषय पर एक प्रेरक व्याख्यान का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षकों, शिक्षाविदों और प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता मोटिवेशनल स्पीकर बीके EV स्वामीनाथन ने कहा कि आज शिक्षा केवल एकेडमिक उपलब्धियों तक सीमित हो गई है, जबकि उसका वास्तविक लक्ष्य बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। कार्यक्रम में बीके विमला ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा को संस्कार मूलक बनाना सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी, रॉयल हेरिटेज स्कूल डायरेक्टर तनुश्री सिंह, डीन अनीता बब्बर भी उपस्थित रही। अंत में सभी शिक्षकों एवं प्रतिभागियों ने यह संकल्प किया कि वे विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान और संस्कार को उजागर करने में पूरी तरह मदद करेंगे। शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण करती है और नैतिक शिक्षा उसके व्यक्तित्व को तराशती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बनाना है, उसमें आत्मनिर्भरता के गुण भरना है। मगर जब हमको मौका मिलता है तब हम मेडिटेशन का सेशन बच्चों के साथ करते हैं और उससे हमको बहुत अच्छे बच्चों का फीडबैक भी मिल रहा है, पेरेंट्स से भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित विश्व सद्भावना भवन में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मूल्यनिष्ठ समाज निर्माण में शिक्षक की भूमिका विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी TP उपाध्याय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय तरदा के प्राचार्य BR बागमारे, प्राचार्य राधारमन श्रीवास, प्राचार्य माधुरी अग्रवाल, प्राचार्य रूबी मुखर्जी, शासकीय महाविद्यालय बाकी मोगरा के सहायक प्रोफेसर विजय लहरे, साथ ही बीके रुक्मिणी, बीके बिंदु समेत कोरबा के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के प्राचार्य, प्रोफेसर एवं शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और अपने विचार साझा किए। तो जहाँ मेरापन आया वहाँ अटैचमेंट, लगाव ऑटोमेटिक उस बच्चे का, जहाँ टीचर से लगाव हुआ तो शिक्षा से लगाव तो होना ही होना है।
हरियाणा के जिंद स्थित विवेकानंद नगर सेवा केंद्र में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके विजय की विशेष मौजूदगी रही। इस अवसर पर बच्चों ने शिक्षकों के सम्मान में कविताएं, गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। बीके विजय ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देते बल्कि जीवन के मूल्यों को भी संवारते हैं। बीके कोमल ने सभी को राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से शांति की अनुभूति कराई। अंत में बीके नीलम ने शिक्षक दिवस का सच्चा अर्थ बताते हुए कहा कि वास्तव में परमात्मा ही सर्वोच्च शिक्षक है जो हमें सच्ची जीवन मूल्य सिखाते हैं। देखा जाए तो टीचर एक ऐसे आदर्श होते हैं जिनके पास वो नन्ही नन्ही कलियां, वो नन्हे फूल आते हैं, जिनको वो पढ़ा लिखा कर इस लायक बना देते हैं कि वो पूरे समाज में खुशबू फैलाते हैं, समाज का नवनिर्माण करते हैं। बेंगलुरु के कुमारा पार्क सेवा केंद्र द्वारा भी शिक्षक दिवस मनाया गया। बीके सोनी, बीके सुरेंद्रन और सभी सम्मानित अतिथियों तथा बीके बहनों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बदलते समय में शिक्षकों की भूमिका विषय पर अतिथियों ने अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। बीके विजय लक्ष्मी ने राजयोग ध्यान और उसके महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के प्रमुख व्यक्तियों में संजय नगर प्रभारी बीके सोनी, शिक्षा प्रभा के क्षेत्रीय समन्वयक बीके सुरेंद्रन, यलहंका केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी, डॉक्टर महेश कुमार, डॉक्टर प्रिया नारायणन, श्रीनिवास राजू, डॉक्टर भार्गवी वीआर भी उपस्थित रहे। So of course education is a lifelong journey. It is not something that you do in school, college and then forget about it. It is a lifelong journey and it is a transformation from within. That transformation from within is also what will transform the world. It will change the world. So that is each one of our responsibility to ensure that every child grows to fit into this world and contribute to this world in some way or the other. नरवाना के प्रेम नगर में सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने बताया कि टीचर्स कैसे बच्चों को शिक्षा देकर उनके जीवन में संस्कार व मूल्यों का सृजन करते हैं। बीके मीना ने डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी के उच्च आदर्श को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी और शिक्षित समाज के महत्व को समझाया। साथ ही बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनने की शिक्षाएं भी दी। शिव शिशु हाई स्कूल प्रिंसिपल अशोक शर्मा, लॉर्ड शिवा पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल किरण शर्मा के साथ सभी टीचर्स को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित भी किया गया। भुवनेश्वर में जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी सुंदरपड़ा में टाटा पावर ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए विमेन इन लीडरशिप लीग के रूप में कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में सभा को मार्गदर्शित करने के लिए भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी को भी आमंत्रित किया गया। बीके दुर्गेश नंदिनी ने कार्यशाला में आध्यात्मिकता और आत्म पर एक सत्र लिया और कहा कि दिन प्रतिदिन के जीवन में वैल्यू पहले से ही मौजूद है, उसे यथार्थ रीति पहचान कर व्यवहार में लाना है। अंत में 3 बार ओम शांति ध्वनि कराकर कमेंट्री द्वारा राज्यों की गहन अनुभूति भी कराई गई। अवसर पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट संदीता पाठक बंसल, अतिथि संकाय डॉक्टर ईसा मिश्रा समेत कई महानुभाव मौजूद रहे। उनका पावरफुल वर्ड्स, मैसेजेस वो सब सुन के वो लोग बहुत प्रभावित होते हैं और उनके रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं और उसका बेनिफिट भी मिलता है उनको। और यहाँ पे आके बताती हैं आज हमारी महिलाओं को कि किस तरह से वो अपने जीवन को और पूर्ण करके और अच्छी तरह से किस तरह से जी सकती हैं। महाराष्ट्र के नागठाणे में भाऊरंगारी गणपति उत्सव के ट्रस्ट अध्यक्ष संजीव जवाले से राजयोग शिक्षिका बीके सुवर्णा ने स्नेहभरी मुलाकात कर शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। बीके सुवर्णा ने अध्यक्ष संजीव जवाले को पीस ऑफ माइंड की आध्यात्मिक किताब भेंट की तथा मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।